श्री नयनार नागेंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री एपी राजसिम्मन जी, डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी, श्री प्री राधाकृष्णन जी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन जी, मेरे मित्र और हमारे नेता एच राजा जी, बहन वानती श्रीनिवासन जी, श्री चक्रवर्ती जी, श्री रामा श्रीनिवासन जी, श्री वीपी दुरईसामी जी, श्री एसआर शेखर जी, श्री पी कार्तिकेय जी, डॉक्टर के पी रामलिंगम जी, एल मुरुगनानंद जी, के एस नरेंद्रन जी, और आज तमिलनाडु के कोने कोने से आए हुए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। மேடையில் இருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரையும் வணங்கி தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிலிருந்தும் இங்கு வந்து குவிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன்। सबसे पहले मैं मदुरै में आया हूं। मदुरै में विराजमान मीनाक्षी अम्मन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। மதுரை மண்ணில் வந்தவுடனே முதலில் நான் மதுரை மீனாட்சி அம்மனை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன்। मैं शोकनाथर, कल्लालगढ़ और भगवान मुरुगन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। இந்த மண்ணின் சொக்கநாதருக்கும் கல்லழகருக்கும் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் முருகனையும் நான் தலை வணங்கி மகிழ்கிறேன்। मित्रों, सबसे पहले मैं भारत की महान भाषाओं में से एक तमिल भाषा में तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ் மக்களாகிய உங்களை சந்திக்கும் போது நம்மளுடைய பெருமைக்குரிய தமிழ் மொழியில உங்ககிட்ட பேச முடியவில்லையே என்று என் வருத்தத்தை நான் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। हमारा मदुरै एक शहर से बढ़कर 3000 साल पुरानी सभ्यता का, संस्कृति का प्रतीक है। நம்முடைய மதுரை சாதாரண நகரம் அல்ல, 3000 ஆண்டுகால வரலாற்று பெருமை கொண்ட மிக முக்கியமான புனித இடம்। मैं यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन्नन मथुरालिंगम थेवर जी को भी प्रणाम करता हूं। இந்த மண்ணின் நாயகராக விளங்கிய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஐயாவையும் நான் வணங்குகிறேன்। और साथ में आप सभी को अपील करता हूं, बड़ी जोर लगाकर 22 जून को मुर्गा भक्तगढ़ मनाडू में जोर शोर से हिस्सा लीजिए। உங்க எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன், வர ஜூன் 22ஆம் தேதி முருகனுக்கான பக்தர்கள் மாநாடு நடக்குது, அதையும் இந்த மண்ணிலே மிக சிறப்பாக நீங்கள் நடத்தி தர வேண்டுகிறேன்। मित्रों, ये मदुरै कई परिवर्तनों का वाहक नगरी है। மதுரை மண் பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு வித்திடும் மண்। और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की
पतन का कारण बनने वाला है। இன்றைக்கு இந்த மீட்டிங்ல உங்க எல்லார் முன்னாடியிலும் அத்தனை தொண்டர்கள் மத்தியிலும் சொல்லுகிறேன், இந்த கூட்டமும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும், திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வீட்டிற்கு அனுப்பும்। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்றேன், வரக்கூடிய 2026 ஆண்டு தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவின் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, मगर मेरे कान तमिलनाडु पर लगे हुए रहते हैं। நான் எந்த நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் என்னுடைய காதுகளும் என்னுடைய சிந்தனைகளும் தமிழ்நாட்டின் மேலதான் இருக்கிறது। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। இந்த நாட்டின் முதல்வர் சொல்கிறார், அமித்ஷா அவர்களால் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது என்று। அவருக்கு சொல்றேன், அமித்ஷானால தோற்கடிக்க முடியாதுன்னு நீங்க சொல்றது சரிதான், ஆனா இந்த நாட்டின் மக்கள், தமிழக மக்கள் உங்களை தோற்கடிக்க இருக்கிறார்கள், காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, मैं देश भर के चुनावों में हिस्सा लिया है। मैं पब्लिक की नब्ज जानता हूं, जनता की नब्ज जानता हूं। तमिलनाडु की जनता इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। என்னுடைய நீண்ட கால அரசியல் அனுபவத்தில் சொல்றேன், மக்களின் நாடி துடிப்பை உணர்ந்தவனாக சொல்கிறேன்। வரப்போற தேர்தல்ல தமிழக மக்கள் திமுகவை தூக்கி எறிய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। भाई और बहनों, मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है, वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है। சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், ஆபரேஷன் சிந்தூர் நம்முடைய தேசத்தின் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்ட போது வடக்கிலே நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய எழுச்சியும் மிகப்பெரிய ஆதரவும் நாட்டுப்பற்றும் தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு ஆதரவு குரல் ஒலித்ததே, அதை நான் நினைவு கூறுகிறேன்।